हेलो एवरीवन। एपिसोड 14 में जोंगजुन, योंगुक और लियोंगू की स्टोरी दिखाया गया है। एपिसोड के शुरुआत में हमें यूनी को दिखाया जाता है जो कि शॉप में बहुत काम कर रही थी और बहुत बिजी थी। तब मीरन की बनाए हुए लॉकेट नीचे गिर जाता है तो लॉकेट देख के लास्ट नाइट के इंसिडेंट सोच रही थी वो। फिर चुनी और मिस कांग के पास जाती है तो वहां से यूनी को मालूम होती है कि मीरन अपनी शॉप छोड़ के आई थी 2 दिन के लिए जेजू, क्योंकि उसकी बेटी ट्रिप पे नहीं जाना चाहती थी। तो इस गम को भुलाने के लिए वो जेजू आई थी, पर यहाँ से तो कुछ और ही बन गया था। मतलब सैड मेमोरी लेके गई थी वो। और इन्ना उसे पूछता है कि मीरन चली गई क्या? तुम हम सब के बीच एक पिलर की तरह। वहां से हम सब मीरन को क्रॉस करते हैं। मतलब इन दोनों के बीच, मतलब इन सब के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था। यूनी घर वापस आके यहाँ डायरी लिखने की कोशिश कर रही थी और आसपास के सामान देख के याद आ जाती है कि मीरन की बारे में वो ये सब चीज की थी, मतलब अरेंज करके गई थी। अब यूनी मीरन को कॉल ट्राई कर रही थी पर उसकी फोन स्विच ऑफ था। तो यूनी 2 दिन के लिए सियोल के लिए ट्रैवल करती है। यहाँ वापस ज्वाइन की थी। उसे देख के ये एम्प्लॉय बहुत खुश था और उसे 7 रूम नंबर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि रूम 7 में एक वीआईपी कस्टमर है, ये भी बोलता है। तो मीरन सब वीआईपी कस्टमर को ही ट्रीट करती थी, हमें पता चलता है। और अंदर जाके देखती है कि मैसेज टेबल में यूनी थी। अब यूनी बोलती है कि मैं लॉयल नहीं बन पाई तुम्हारे लिए, एक लॉयल दोस्त। और पास सीन बोलती है तो मीरन ड्रिंक्स करके जब उस दिन वापस आई थी तो उसके दोस्तों के सामने यूनी को बोल दी थी कि मेरी सर्वेंट जैसी है, जो चीज की वजह से ये सब क्रिएट हुआ था। अब मीरन 3 डिवोर्स के बाद उसकी फैमिली भी अब मीरन के साथ छोड़ चुके थे, उसकी बेटी भी। और मीरन के पास सिर्फ और सिर्फ बची थी यूनी, जो कि उसकी साथ देती थी हर चीज में। उस दिन मीरन बहुत गम में थी, इसीलिए उसे बोल दी थी ये सब चीज, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ दी थी इसलिए। और ये सब चीज सुनने के बाद यहाँ यूनी बोलती है कि मैं बहुत गलत चीज कर दिया तुम्हारे लिए। यूनी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ टाइम स्पेंड करूंगी 2 दिन सियोल में। अब दोनों के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो सब क्लियर हो गया था और एक साथ वो खाना खा रहे थे और लॉकेट भी देती है गिफ्ट मीरन उसे, और एक साथ फोटो भी खींचते हैं दोनों। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि फ्लोर साफ कर रहे थे और काम खत्म करके वो कार में जा रही थी। तब मोबाइल में कुछ फोटो क्लिक करती है और मीटिंग भी कर रही थी साथ साथ। और ये लड़की की नाम है योंगहुई। एक कैफे में वो पार्ट टाइम जॉब करती है फिर आके, और लीजर टाइम में वो कुछ फोटो खींच के योंगुक को भेजती है, उसे आने के लिए भी बोलती है। अब योंगुक रिप्लाई करती है कि मैं नेक्स्ट मंथ जाऊंगी, अब काम कर रही हूँ, मैं काम में बिजी हूँ। अब योंगुक सोचती है कि वो नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा जो वो आने की बारी आती है तो वो नेक्स्ट मंथ हमेशा बोल के ऐसे रह जाती है। मुझे खुद जाना होगा वहाँ, मतलब जेजू जाना होगा। अब दूसरी तरफ योंगुक और जोंगजुन दोनों एक साथ एक होटल रूम में बिताए हुए मोमेंट दिखाया जाता है हमें, जहां हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिक मूड में थे। और ये सब बात सोच के यहाँ जोंगजुन बोल रहा था आई लव यू योंगुक, पर मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं जानता हूँ ये सब। योंगुक कार साइड में चला लेती तो उसे देख के जोंगजुन बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो, और योंगुक उसे बोलती है कि तुम बहुत हैंडसम हो। और योंगुक यहाँ घर आके अब देखती है कि कुछ मैसेज आए हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर टेक्स्ट भी किए थे और कॉल करके बताते हैं कि कल सुबह उसे पिक कर लेना, मतलब योंगुक को, क्योंकि यहाँ वैकेशन चल रहा है और जिस वजह से सबको जाना होगा यहाँ से। और ये सब ये दोनों की साजिश था, हमें यहाँ पता चलता है। अब योंगुक नहीं चाहती थी कि योंगुई यहाँ आए और योंगुई यहाँ पेंटिंग कर रही थी, हमें दिखाया जाता है। अब जोंगजुन एक वीडियो बना के भेजा था। वो वीडियो में वो ऐसा बोल रहा था कि मेरे पेरेंट के साथ तुम्हें मिलना होगा और हमारे लिए एक घर भी खरीदना चाहता हूँ मैं, जिसलिए मैं लोन लेना चाहता हूँ। दूसरे दिन जोंगजुन को बहुत खुश देखे कैप्टन बोलता है ये सब योंगुक की वजह से है ना, नहीं दिख रहा है ये सब, तुम चिंता मत करो। अब योंगुक जोंगजुन को अवॉइड कर रही थी और टेक्स्ट करती है कि ऐसा बिहेव करो जैसे हमारे बीच कुछ था ही नहीं। अब दोनों अपने अपने काम कर रहे थे पर ये बहुत अफसोस लग रहा था। अब योंगुई एयरपोर्ट में जेजू जाने के लिए आई थी और डिजेबल पर्सन थी, इसीलिए एयर होस्टेस उसे हेल्प कर रही थी सभी चीजों में। अब जोंगजुन को अपसेट देख के यहाँ गिजुन पूछता है कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या, मुझे बोलो। और देखो योंगुक की कार तो वहाँ है ना। अब योंगुक एयरपोर्ट जा रही थी उसे पिक करने के लिए। तब जोंगजुन बोलता है कि मुझे अब बात करना है तुम्हारे साथ। अब योंगुक बोलती है कि खुद आ जाओ, अगर बात करना है तो, बोल के निकल जाती है वहां से। अब जोंगजुन बीच रास्ते में गिजुन को बाहर निकाल के यहाँ योंगुक को पीछा करता है। और योंगुक की पापा और मामा पहली बार कॉलेज में फ्रेशर पार्टी में मिले थे और दोनों एक पेंटर थे और दोनों की शादी हो चुकी थी और शादी के बाद ट्विंस बेबी हुआ था, जो एक का नाम था योंगुक और दूसरे का नाम था योंगहुई। अब योंगहुई
बड़ी बेटी थी उनकी और योंगुक छोटी बेटी थी उनकी। अब योंगुक की डिजीज की वजह से उनको पेंटिंग छोड़ना पड़ा और घर भी बेचना पड़ा, इसीलिए वो उसे डिजास्टर बोल रही थी। मतलब योंगुक उसे डिजास्टर बोल रही थी, जो मैं प्रीवियस एपिसोड में एक्सप्लेन की थी। अब योंगुक को सब परेशान करते हैं और उसे प्रोटेक्ट कर रही थी हमेशा योंगुक स्कूल में। जब दोनों 12 साल के थे तब कार एक्सीडेंट में उनके पेरेंट की मौत हो चुकी है। योंगुक टोटली डिपेंडेंट थी योंगुक के ऊपर, तो मजबूर में उसे डॉक्टर के पास छोड़ना पड़ा था उसे पहली बार। अब 2 साल के पहले जब वो जेजू आ रही थी तब वो झूठ बोल के आई थी कि सर्जरी के लिए पैसा चाहिए, मतलब उसकी सर्जरी के लिए मुझे पैसा चाहिए ना, इसलिए मुझे बहुत पैसा कमाना है, इसलिए मैं जेजू जा रही हूँ। पर ये सब झूठ था उसकी। वो अब रिसीव करने के लिए वहाँ पहुँच गई थी और लॉगेज लाके उसे मिला के यहाँ पैक कर रही थी। तब जोंगजून ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है और देखता है योंगहुई को। वो बोलती है कि ये मेरी बड़ी बहन है, मिलो उसे। और ये सब का वजह था डाउन सिंड्रोम, मतलब वो अफेक्टेड थी डाउन सिंड्रोम से। अब डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिजीज है, तो उसे दिखाने के बाद जोंगजून की मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। और डाली की बहन यह हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन थी और ये जानते हुए भी गीजून उसे पसंद कर रहा था। और ये दोनों को देख के ये लेडी जो कि यूनी और थोड़ी शौक हो जाती है, पर बाकी सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। बोलते हैं कि वो डिजीज अफेक्टेड है ना, इसीलिए ऐसा है, चिंता मत करो। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो योंगहुई को बड़ी प्यार से वो बुलाते हैं और बैठाते हैं अपने साथ और बात करने लगते हैं। सब देख के योंगहुक थोड़ी राहत फील कर रही थी। जोंगजून दूर से योंगुक को देख के वहां आके योंगुक को बाहर बुलाता है, ये बोल के कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इसके साथ थोड़ी पोलाइट बिहेव भी करती है, क्योंकि पहली बार जब मिले थे वो शौक हो गया था। अब योंगुक की वजह से ही ब्रेकअप कर रही थी, क्योंकि सारे के सारे उसकी एक्स बॉयफ्रेंड जो थे वो योंगुक की डिजीज जानने के बाद उसे होप दिलाते थे कि मैं तुम्हें शादी करूंगा। फिर सेक्स करने के बाद वो सब उसे छोड़ के चले जाते थे। अब जोंगजून बोलता है पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें ना ही छोड़ूंगा ना तुम्हें छोड़ने दूंगा। और ये बोल के उसके हाथ पकड़ के चल रहा था और योंगुक उसकी तरफ देख रही थी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर हियरिंग मी अप टू एंड।